हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर के बारे में और क्यों एक एम्पैथ जो होती है वो अपने जीवन में जो है नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं इनका तो जो जीवन होता है वो होता ही इसीलिए है कि ये लोग जो है दूसरों को बर्बाद कर सकें, दूसरों को उजाड़ सकें और दूसरों का जो जीवन होता है वो बद से बदतर कर सकें। तो इनके अंदर क्वालिटीज़ तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन ये लोग जो है अंदर से इतने ज़्यादा अवगुणों से भरे होते हैं। इनके अंदर एक तो बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है। ये अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं और अपने को जो है इतना अधिक ऊंचा समझते हैं। इसी वजह से ये दूसरों को जो इनके जीवन में जो लोग होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एनवियस बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर सहानुभूति और प्यार की कमी होती है और फ्रेंड सर्कल इनका बहुत छोटा होता है और ये जो है अंदर से बहुत ज़्यादा इनके अंदर ईगो की भावना होती है। तो अपने ईगो के आगे जो है ये लोग जो है आंख नहीं देखते हैं, यहाँ तक कि ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। इनसे हर प्रकार की घटिया उम्मीद हम कर सकते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये अपने जीवन में हमेशा फ्लाइंग मॉन्कीज़ को जो है खुश करते रहते हैं और फ्लाइंग मॉन्कीज़ से जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि जो फ्लाइंग मॉन्कीज़ होते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग बातें करते हैं। तो वो लोग जो है ये नार्सिसिस्ट लोग जो हैं अपने घर की चीज़ों को बांट बांट के, अपने पैसों को बांट बांट के एक फ्लाइंग मॉन्कीज़ की जो है टीम बनाते हैं। उन लोगों को जो है अपनी तरफ एकत्र करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो फ्लाइंग मॉन्कीज़ जो है इनके कैरेक्टर को हिडन कर सके, ढक सके। तो जो एम्पैथ होते हैं वो लोग जो है इतने अंदर से इतने पोलाइट होते हैं और उनके अंदर जो है एक प्यार की इतनी भावना होती है। वो ऑलवेज गिविंग नेचर में रहते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट के पास तो देने को कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग तो खुद ही अंदर से इतने खोखले होते हैं। हर प्रकार से इनके अंदर जो है खोखलापन होता है। ये जीवन में कभी किसी को देना नहीं जानते, परंतु दूसरे की डेस्टिनी और दूसरे का भाग्य का जो है छीन छीन कर, लूट लूट कर खाना जानते हैं। दूसरों को प्रताड़ना दे दे के, दूसरों के साथ टॉर्चर कर करके, दूसरों पे डोमेस्टिक वायलेंस कर करके ये लोग जो होते हैं दूसरे की डेस्टिनी का, दूसरे के भाग्य का, दूसरे की किस्मत का लूट लूट कर खा जाते हैं। दूसरों को, अपने फ्लाइंग मॉन्कीज़ को भी बांटते हैं। तो इस कारण जो है इनके अंदर का ये जो घटियापन है ये कहीं कभी नहीं जाता है। और जो एम्पैथ होते हैं उनके अंदर तो ऐसा नेचर होता है उनका एम्पैथ का कि वो जो है हमेशा देने के नेचर में रहते हैं। तो एम्पैथ के जीवन में जो है इतनी अधिक प्यार की अधिकता होती है कि समर्पण भाव, केयरिंग भाव, एवरीथिंग, जो नार्सिसिस्ट के अंदर जितनी कमियां होती हैं तो एम्पैथ जो होते हैं उनके अंदर उतनी ही खूबियां होती हैं। एम्पैथ लोग जो होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा प्यार भरा होता है, इतना प्यार भरा होता है कि प्रेम का सागर होता है। एम्पैथ लोग जो होते हैं प्रेम का सागर होते हैं। तो इसी वजह से जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये खोखले होते हैं। इनको जीवन में ना तो कभी किसी ने प्यार दिया होता है, क्योंकि इनका जो बचपन होता है वो भी इसी तरीके का बीता होता है। तो इनके जीवन में जो है हमेशा प्यार की कमी रही होती है। और जब एम्पैथ इनके जीवन में आती है तो आप मान के चलिए कि नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं किस्मत के इतने धनी होते हैं, क्योंकि जिस नार्सिसिस्ट के जीवन में एम्पैथ जैसे लोग होते हैं तो वो तो जो है उनके जीवन का खोखलापन जो है अपने प्रेम से भर देते हैं, उनको प्यार के सागर में डुबा देते हैं। परंतु नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होते हैं वो इतने बदकिस्मत होते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनको काम ही यही दिया होता है, तो वो जो है उस प्यार को हजम नहीं कर पाते हैं। वो, उनको इतने प्यार की अधिकता जो है एक अनकंफर्टेबल फील कराती है कि सामने वाला व्यक्ति, एक जो एम्पैथ होते हैं, वो इतना समर्पण कैसे हो सकता है, वो इतना केयरिंग कैसे हो सकता है, इतना लविंग, इतना गिविंग, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो उनको जो है ये बातें हजम नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी किसी को देते हुए नहीं देखा था। उनको तो कभी किसी ने कुछ दिया नहीं होता है और न ही वो उन्होंने किसी को दिया होता है। तो एक एम्पैथ जो होती है एज ए गॉड गिफ्ट एक नार्सिसिस्ट के जीवन में आते हैं। परंतु जो नार्सिसिस्ट होता है तो वो तो इतने अभागे लोग होते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो इतना खोखलापन होता है, पर ईश्वर जो है उनको एक मौका देते हैं तो वो जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाते और अपनी जो घटियापन है उसको जो है कंटिन्यू रखते हैं। तो इस वजह से जो एम्पैथ होती है उसका तो पूरा जीवन समर्पण में चला जाता है, दूसरों को प्यार देने में, सर्व करने में, दूसरों की केयर करने में, और सबसे ज़्यादा नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी को झेलने में पूरा जीवन जो है एक एम्पैथ व्यक्ति का चला जाता है। तो जो एम्पैथ व्यक्ति होता है वो अंदर से जो है उसके अंदर इतना अथाह प्यार होता है, बावजूद इसके कि जीवन में जो है एम्पैथ लोग जो होते हैं
उनको भी एक अधूरापन महसूस होता है। वो प्यार की तलाश में जो है नार्सिसिस्ट पे अपना प्यार नछावर करते रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उनकी रेस्पेक्ट करेगा, उनको समझेगा, उनको प्यार देगा, परंतु जो उनकी उम्मीदें होती हैं वो खाली जाती हैं। तो इसी वजह से जो एम्पैथ होते हैं उनका जो अगर हम नेचर देखें तो एम्पैथ जो होते हैं एक मृग के समान होते हैं, जिसके अंदर, जिसकी नाभि में जो होती है कस्तूरी होती है, वो इतनी सुगंधित होती है कि वो जो है पूरे वन को जो है महका देती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो एम्पैथ होती हैं वो जो है प्यार की तलाश में, उनके जीवन में जो है एक अधूरापन रहता है, वो उस प्यार को डिज़र्व करती हैं जो उनको चाहिए होता है। परंतु जो एम्पैथ होते हैं उनके जीवन में वो ट्रू लव नहीं आ पाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जैसे घटिया लोग जब जीवन में आ जाते हैं तो जो एम्पैथ होती है, वो एम्पैथ होते हैं वो तो प्यार से भरोसा ही उठ जाता है। वो सोचते हैं कि यार प्यार करना ही गुनाह होता है, किसी को किसी के लिए अच्छा बनना ही गुनाह होता है, किसी के लिए समर्पण भाव रखना ही अच्छा होता है, परिवार में जो है रिश्तों को निभाना ही गुनाह होता है। तो जो नार्सिसिस्ट होता है वो उस एक एम्पैथ पर्सनैलिटी को जो है इतना डाउन कर देता है कि उसके अंदर की जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वो उसी पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि क्या ये सब करना सही है। तो क्योंकि रिजल्ट जो होता है इतना नेगेटिव मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है विश्वास करने के काबिल नहीं रहता, अपने ऊपर भी जो है डाउट होता है कि क्या वो जो ये सारी चीज़ें समर्पण कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं, दूसरों के साथ जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो उनको एक ऐसा लगता है कि खोखलापन लगने लगता है जीवन। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति होता है वो अपने सारे जीवन की जो टॉक्सिसिटी होती है एम्पैथ के ऊपर थोप थोप कर जो है उनके जीवन को एक क्वेश्चन मार्क से भर देता है। ऐसा क्वेश्चन मार्क जिसमें कि जो एम्पैथ होते हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये सब करना सही है, क्या अपने को समर्पण करना परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, क्या ये गलत होता है, क्या दूसरों से अगर हम प्रेम भाव रख रहे हैं, दूसरों के लिए जो है रिस्पेक्ट रख रहे हैं, दूसरों को देने की चाह रख रहे हैं, तो क्या ये गलत होता है, और रिश्तों में जो है हम लॉयल्टी रख रहे हैं तो क्या ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो नार्सिसिस्ट जो है उनके जीवन में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। तो कबीर दास का जो दोहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढत बनवाही, कि कस्तूरी जो होती है वो एक मृग की नाभि में स्थिर होती है और वो जो है उसकी सुगंध की तलाश में जो है पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कि वो सुगंध कहाँ से आ रही है। तो एम्पैथ का जीवन भी जो है इसी प्रकार से होता है। जो एम्पैथ लोग होते हैं वो एक सच्चे प्यार को जो है उसकी तलाश में जो है भटकते रहते हैं, और नार्सिसिस्ट को इतना ज़्यादा सिर चढ़ा देते हैं, इतना ज़्यादा उसको सर्वोपरि सम्राट बना देते हैं इस चक्कर में कि शायद वो जो है उनको भी जो है वो सेम को उसी भाव से जो है प्रेम करे, उसी भाव से उनकी रेस्पेक्ट करे। परंतु वो जो एक प्यार की कमी होती है एम्पैथ के जीवन में तो एक भटकाव वाली होती है, क्योंकि जो एम्पैथ होती है उसके अंदर ही इतना ज़्यादा प्यार होता है कि वो एक मृग की तरह जो है भटक रहे होते हैं, लोगों को खुश कर रहे होते हैं, लोगों को प्यार बांट रहे होते हैं, लोगों को केयर कर रहे होते हैं, परंतु आपके अंदर ही इतना ज़्यादा प्रेम का सागर होता है कि जो एम्पैथ होते हैं वो जब अवेकनिंग के दौर से गुजरते हैं, जब उनके जीवन में एक अवेकनिंग होती है, जब डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है आपकी लाइफ में, तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ों से एक पर्दा उठ जाता है, एक इल्यूज़न का पर्दा। वो पर्दा जो आपकी आंखों पे डाला गया था, एक भ्रम का पर्दा। तो आप जो है जीवन में बहुत सारी चीज़ों से अनजान होते हो, तो आप जो है ज़िंदगी में जो है रिश्तों में जो है अपने फ़र्ज़ को निभा रहे होते हो, लोगों में प्यार बांट रहे होते हो, क्योंकि आपके अंदर तो इतना ज़्यादा प्रेम होता है तो आप वही बांटोगे जो आपके अंदर होता है। अगर आपके अंदर दूसरों के लिए नफ़रत है, खटास है, कुछ है ही नहीं, तो आप दूसरों को वही चीज़ बांटोगे जो आपके अंदर होती है। तो जो एम्पैथ होते हैं जब उनका एक अवेकनिंग का दौर आता है, जब स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आप आगे बढ़ने लगते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोगों के द्वारा जो दिए हुए टॉर्चर होते हैं, जो आपके साथ वायलेंस किया होता है, जो आपको इतनी ज़्यादा प्रताड़ना और दुखों से भर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो आप जो है आपके अच्छे होने पर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो फिर आप जब अवेकनिंग के दौर से गुजरते हो तो आपको एहसास होता है, आपकी आंखों से बहुत सारे पर्दे हटते हैं, आपको जो है सच्चाइयों से अवगत होते हो। आप बहुत ऐसी सच्चाइयाँ जो आपको जीवन में जो है धोखे में रख रही होती हैं, तो आपका जीवन जो है एक धोखे में गुजर रहा होता है। तो आप जो है सिर्फ एक परिवार के लिए यूज़ हो रहे होते हो, परंतु आपके अंदर जो है अथाह प्यार होने के बाद भी आपके अंदर एक कमी महसूस होती है। आप उस सच्चे प्यार को जो है
ढूंढ रहे होते हो, परंतु आप उस नार्सिसिस्ट से उम्मीद रखते हो उन सब चीज़ों की जिस लायक वो होता ही नहीं है। तो इसी वजह से हमें जो है ज़िंदगी में ये सोचना चाहिए कि जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, आपने जो है समय रहते ही ये पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी को जानकर कि कौन कौन से लोग जो हैं आपके जीवन में आपको डिज़र्व करते हैं। क्योंकि जो लोग आपको डिज़र्व करेंगे वही लोग जो है आपकी आत्मा के निकट होंगे। जो लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो आप मान के चलिए, जो आपको बार बार दुख और आहत देते हैं तो वो लोग जो है आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। तो समय रहते ही जाग जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम सही टाइम पर अवेक नहीं होते हैं तो उस एम्पैथ के जैसी कंडीशन हो जाती है जो अपना संपूर्ण जीवन नार्सिसिस्ट को न्यौछावर कर देते हैं, परंतु उनकी झोली में जो है दुख और एक क्वेश्चन मार्क के अलावा कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जीवन में जब लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं तो समय रहते ही ऐसे लोगों से जो है आपको दूर हो जाना चाहिए, ताकि आपका जो बचा हुआ जीवन होता है वो आप जो है अपने तरीके से जी सकें। और एम्पैथ होना जो होता है वो गलत नहीं होता है। आप जब दूसरों के लिए प्यार देते हो तभी जो है दूसरा आपको सम्मान और रिस्पेक्ट देता है। परंतु जो नार्सिसिस्ट जैसे लोग होते हैं, इनको तो सिर्फ लेना ही आता है, ये तो दूसरों का भी लूट लूट कर छीन छीन कर दूसरों का हक खाने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से जो है हमको उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो खुद ही इतना बदकिस्मत है कि उसको जो है एक एम्पैथ का प्यार और एम्पैथ की सम्मान और रेस्पेक्ट की कदर नहीं हुई, तो वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है उसकी तो कोई लाइफ ही नहीं होती है, उसकी तो नींव ही खोखली होती है। इसी वजह से जो एम्पैथ लोग होते हैं उनका जो गिविंग का नेचर होता है वो हमेशा ब्रोकन हार्ट के लिए जो है अवेलेबल रहते हैं। और जो लोग नार्सिसिस्ट जैसे होते हैं उनके जीवन में प्यार का इतना खोखलापन होता है, इतनी कमी होती है कि वो जो है उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे कोई रोशनी जली होती है तो होता क्या है, जब रोशनी जगमगाती है तो वो कहीं ना कहीं उस अंधकार को दूर कर देती है। तो जो एम्पैथ होता है उनका तो जीवन ही ऐसा होता है जैसे दिया तले अंधेरा। तो एम्पैथ के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग होती हैं, परंतु उनके खुद की आत्मा में इतना अंधकार हो जाता है जो नार्सिसिस्ट द्वारा दिया होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या इतना समर्पण भाव सही है, क्या दूसरों को इतना देना सही होता है, क्या दूसरों को इतना प्यार करना सही होता है। तो वो जो नार्सिसिस्ट होता है वो उस रोशनी से, उस प्रेम से अट्रैक्ट होके एम्पैथ के जीवन में आता है, परंतु उसकी सारी रोशनी, सारी ऊर्जा को जो है ख़त्म कर देना चाहता है और उस प्रकाश को जो है अपने अंदर बिठा लेना चाहता है। परंतु जो नार्सिसिस्ट होता है वो तो एक डेविल होता है, उसके अंदर तो डेविलिस्टिक नेचर होता है उसका, उसकी एनर्जी डेविल वाली होती है। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो दूसरों की ऊर्जा को चुराने की, दूसरों की रोशनी को चुराने की, परंतु जब आपके अंदर जो है अंधकार होता है तो आप जो है प्रकाश बाहर से नहीं ला सकते हो। जब आपके अंदर जो है इतनी ईर्ष्या और इतनी द्वेष होती है तो ये सब चीज़ें, प्यार आप बाहर से नहीं ला सकते हो। तो ये आपकी आत्मा के अंदर विकसित होती हैं। जब आप अंदर से जो है बहुत ज़्यादा प्रकाशमय होते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एक मृग के समान जो है वो कस्तूरी होती है, तो वो जो है उसकी सुगंध जो है वो चारों तरफ फैलती है, तो आपको उसको ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो एक गॉड गिफ्ट होता है, वो तो आपके अंदर होता है वो सारी चीज़ें। अब आप दूसरों की एनर्जी को, दूसरों को मार के, पीट के, दूसरों के पे अत्याचार करके सोचोगे कि नहीं, और सोचोगे कि आप सामने वाले के जैसे बन जाओ, तो आप वैसे नहीं बन सकते हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर ये जेलसी का फैक्टर होता है। वो चाहते तो हैं एम्पैथ के जैसा बनना, परंतु वो जो है लिखा के लाते हैं, उनकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो उनकी डेस्टिनी में जो होता है कि भाई आप दूसरों को थोड़ा रेस्पेक्ट करो, तो जब आप दूसरों को रेस्पेक्ट ही नहीं दे सकते हो, दूसरों से छीन झपट करोगे, दूसरों का हक खाओगे, दूसरों की डेस्टिनी के साथ खिलवाड़ करोगे, स्पेल वर्क कर करके आप दूसरों को बांधने की कोशिश करोगे, तो जब आप ऐसी गंदी क्रियाओं में लग जाते हो तो आप दूसरे की डेस्टिनी को ख़राब कर रहे होते हो, तो आपके अंदर का जो प्रकाश है वो तो अंधकार में बदल जाता है। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अंदर तो होता ही अंधकार है। तो इसीलिए जब आप अंधकारमय होते हो अंदर से, तो आपको कोशिश करनी चाहिए उस प्रकाश के नीचे आने की, उस प्रकाश से अपने आत्मा को जो है प्रकाशमय बनाने की। पर जब आपके अंदर का अंधकार ही इतना ज़्यादा होता है और फिर आप अंधकार के रास्ते को अपनाते हो,
तो आप कभी भी प्रकाश को ग्रहण नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से जो एम्पैथ लोग होते हैं उनका जीवन तो जो है एक इतना शुद्ध जीवन होता है। नार्सिसिस्ट के जीवन में जो एम्पैथ होते हैं वो तो जो है अपने जीवन को तो सुधार ही लेते हैं, परंतु वो सोचते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति का भी उद्धार हो। तो इसी वजह से जो है एक एम्पैथ जो है नार्सिसिस्ट के जीवन में आते हैं, परंतु नार्सिसिस्ट व्यक्ति बिल्कुल इसके उल्टे वो क्या करता है, वो खुद का तो उद्धार नहीं कर पाता है, परंतु जो एम्पैथ लोग उनके जीवन में आते हैं वो उनको भी जो है डुबा देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि डूबने वाले के साथ डूबना सही बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आपको उसके साथ डूबना नहीं है, आपको तो अपना उद्धार करना है। तो इसीलिए जो व्यक्ति जिस लायक होता है प्रकृति उसको उसी हिसाब से जो है फिर मौके देती है। तो जब आपको जीवन में अच्छे और सुनहरे मौके मिले होते हैं तो आप उसकी इज्जत करिए, आप उसकी केयर कीजिए, आप उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप उसकी बेकदरी करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर प्रकृति आपसे पूरी चीज़ों का हिसाब लेती है। जब प्रकृति लेने पे आती है तो वो फिर किसी की नहीं सुनती। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है उसके अंदर तो सोचने की क्षमता ही इतनी कम होती है कि वो जीवन में कभी सोच ही नहीं पाता कि जीवन में उसने कौन सी चीज़ खोई है, जीवन में उसने क्या गंवाया है और क्या पाया है। वो मूल्यांकन ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी जो सोल होती है वो इतनी छोटी होती है, इतनी बच्ची सोल होती है कि उसको सोचने और समझने की शक्ति ही नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर अहंकार और गुस्सा इतना भरा है कि उसको इतना पता है कि कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैंने उसका सिर फोड़ देना है, कोई मुझे कुछ कहेगा तो मैं तो उसको जान से मार दूंगा। तो उसके अंदर की जो एक ये प्रवृत्ति होती है उसकी, वो इस प्रकार की होती है कि दिमाग का वो बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। और प्यार तो उसके अंदर होता ही नहीं, क्योंकि बचपन से जो माहौल उसको दिया जाता है तो वो माहौल जो है उसको इस टाइप का बना देता है कि किसी पर ना वे विश्वास कर पाता है, ना किसी से वो प्रेम कर पाता है। उसके अंदर एक क्वालिटीज़ ही नहीं होती हैं। और अगर कोई व्यक्ति अगर उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, समर्पण कर रहा है, तो वो जो है उसको वहाँ पे डाउट होने लगता है। वो एक समर्पण भाव को जो है हजम नहीं कर पाता है कि कोई व्यक्ति इतना समर्पण कैसे कर सकता है, कोई व्यक्ति इतना प्यार कैसे कर सकता है। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनको जीवन में जो है कभी किसी ने इतना प्यार ही नहीं दिया होता है, कुछ मिला ही नहीं होता है उनको जीवन में, खोखलापन होता है उनके जीवन में। तो वही खोखलापन को भरने के लिए ईश्वर जो है उस एम्पैथ को उनके जीवन में भर देते हैं। परंतु जो खोखला व्यक्ति होता है वो तो कभी नहीं भरता, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनके जीवन में एम्पैथ उन्हीं को खोखला कर देता है। तो इसी वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि जीवन में हम दूसरों को सुधारने नहीं आए, हम तो अपनी आत्मा का निर्माण करने आए हैं। तो बजाय इसके कि अपना पूरा संपूर्ण जीवन जो हम दूसरों को देते हैं, दूसरों को सुधारने में, दूसरों को अच्छा करने में एक समर्पण भाव में रहते हैं, तो पहले ही कोशिश जो है हमारी अपनी आत्मा के लिए होनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म जो होता है वो बहुत मुश्किल से मिला होता है। तो हमारा जो पहला मकसद होता है वो यही होता है कि हम अपनी आत्मा को जो है उद्धार कर सके, अपनी आत्मा का हमारा जो लेवल है वो आगे बढ़ सके।